नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ, जो कि चित्रा प्रकाशन और विद्यालय प्रकाशन है। तो क्लास 10th के मैथ में मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर 12 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में मैंने आपको पढ़ाया था 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो गए थे आपके। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक मैंने करा दिया था। आज हमको पढ़ाना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले मैं देखता हूं कि यहाँ पे, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे एक गोल्फ है। गोल्फ कैसा बनता है देख लेते एक बार। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। और इसी में 150 गड्ढे हैं। क्या है? 150 गड्ढे हैं। और वो गड्ढे कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं। कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं। गड्ढे कैसे हैं इसमें? अर्धगोलाकार ऐसे गड्ढे बने हुए हैं। और हम 150 गड्ढे तो बनाएंगे नहीं, मान लेते हैं कि 150 गड्ढे बने हुए हैं इसमें। ठीक है। इन गड्ढों की गोल्फ का व्यास कितना है भैया? क्वेश्चन नंबर 11। गोल्फ का व्यास, जो इसके अंदर ये गोल्फ है, गोल्फ का व्यास कितना है? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 11। गोल का व्यास है 4.1 सेंटीमीटर। अगर इसको हम, इसका व्यास है, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या आएगा? 4.1/2 सेंटीमीटर। इसमें इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। अब गड्ढे जो हैं, ये जो गड्ढे हैं, गड्ढे कितने हैं? 150 गड्ढे। कितने गड्ढे हैं? 150 गड्ढे हैं। और इनकी त्रिज्या कितनी है? 2 मिलीमीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है, मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप पहले निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे? गोल्फ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, आपके पास देखो गड्ढे भी है ना। कितने गड्ढे? 150 अर्धगोले हैं। कितने अर्धगोले हैं? 150 अर्धगोलाकार गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे देखो, ये गड्ढे हमारे वृत्ताकार तो है नहीं, जो इसमें आधार नहीं होगा। ये अब ये कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं। ये गड्ढे कैसे हैं? अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले का आधार भी होगा। तुम घटा देंगे इसमें से 150 अर्धगोले का आधार। हम क्या घटा देंगे भैया? 150 अर्धगोले का आधार हम घटा देंगे। अगर देखा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल कर लीजिए। नहीं, ये तो गोल्फ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 150 अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? क्षेत्रफल। आपको पता है गोल्फ जो आपका बना हुआ है ये कैसा है? ये वृत्ताकार है। तो आपको पता है वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई
आर स्क्वायर प्लस 150 गुणे अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोलेकार का आधार, सॉरी अर्धगोला, ये अर्धगोला बना है तो इसका आधार क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 150 ना भाई साहब, तो 150 करो, 150 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस इसको गुणा कर दो अंदर 300 पाई आर स्क्वायर माइनस 150 पाई आर स्क्वायर। 300 पाई आर स्क्वायर से 150 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 150 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए तो आपको पता है 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर। बड़ी वाली इस गोल्फ की त्रिज्या कितनी है 4.1/2। अब आर स्क्वायर तो इसको 2 बार करेंगे हम 12 प्लस 150 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर, इसमें त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो कुछ कट रहा तो 2 दूना 4, 4 कैंसिल हो गया, इस यहाँ पे कट रहा कुछ नहीं, कुछ नहीं कट रहा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22 गुणे 41 1 4 का नम 4 दूनी 8 4 चौक 16, तो हो जाएगा 16.81/7 प्लस 150 गुणे 22 गुणे 2 दूना 4 0.4 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। अब ऊपर आप दशमलव हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ पे दशमलव हटेगा नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 71.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा 71.88 या फिर लिख सकते 71.688 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे क्योंकि क्लास 10 में पहुंच गए, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसको नोट करिए, हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उम्मीद करते क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, किसकी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, देखते हैं एक बार। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास L, अर्धगोले का व्यास क्या है भाई साहब, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या है L है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी, ठीक। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी। इस प्रकार काट के निकाला गया है कि अर्धगोले का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। अब देखो घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन की भुजा यानी कि A = क्या हो जाएगी L हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा ये अर्धगोले का व्यास है वो उसके एक भुजा के बराबर है, ठीक है, तो L हो जाएगा। निकालना क्या है इसमें, बराबर है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपके पास एक घन है जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए एक घन, देखना ये हो गया हमारा
ये आपका बन गया घन। अब घन के एक कोने से ऐसे ही मान लेते हैं, यहाँ पे निकाल लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे अर्धगोला है, ये इसको निकाल लिया गया है, इसका व्यास जो है वो एल है। क्या है? इसका व्यास एल है। तो आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इसमें बचा क्या? इस आधार को आपने 2 बार काउंट कर लिया ना, एक बार आधार के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, सॉरी अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने इस आधार, एक बार तो आपके उसमें शंकु सॉरी घन के साथ आ गया उसका आधार, एक बार आपने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो उसके साथ उसका आधार आ गया। आधार कितनी बार हो गया? 2 बार। तो आप एक आधार घटा देंगे। क्या करेंगे? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक ही आधार बचेगा। अब वैल्यू रख दीजिए आप। आपको पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr² माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता, आप लोग स्टार्टिंग से वही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, πr²। 6a², अब यहाँ पे 2πr², यहाँ पे 1πr² है, तो कैंसिल हो जाए, एक घट जाएगा तो बचेगा πr²। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास? l इंटू एल प्लस पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू एल, आर की वैल्यू क्या है? l/2 इंटू l/2। देखो पाई के पदों में आ रहा कि नहीं आ रहा? पाई के पदों में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पाई रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, पहले इसको सॉल्व कर ले। 6l² प्लस π/2 l²। तो यहाँ पे आप l कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लीजिए? l कॉमन कर लीजिए, l कॉमन कर लिया, l² कॉमन कर लो। यहाँ पे l² कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा? π/2। क्या बचेगा? π/2। अगर चाहो तो यही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, अगर नहीं चाह रहे हो। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया भाई। अब यहाँ पे 2 है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा भाई साहब, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन क्या कर सकते हैं? 1/4 और l² कॉमन करोगे। अगर इसमें 1/4 कॉमन कर लिया तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, 6 24 बचेगा। और इधर क्या बचेगा? आपने ये तो कॉमन ही कर लिया तो बचा पाई। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ANS। देखो जहां अगर गलत लगे वहां कमेंट कर दिया करो आप, ठीक है, हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इससे 1 ही 2 लिख लिया था, इसलिए गलत हो रहा था। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं नोट किया क्वेश्चन, वो वीडियो पुश करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? स्क्रीन पे देखिए आप लोगों, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का संलग्न चित्र में आपका एक चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक चित्र बना हुआ है। चित्र देखिए कैसा बना हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये चित्र बना हुआ है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की लंबाई हो गई, ठीक है।
और उसका व्यास 5 मिलीमीटर, और इसका व्यास कितना है 5 मिलीमीटर है, और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। अगर व्यास 5 मिलीमीटर है, व्यास बराबर 5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। और यहाँ पे बात आती है बेलन की, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 5 हो गया तो ये इतना 5 हो गया पूरा, तो इतना कितना होगा 2.5 होगा, 2.5 ये होगा, 2.5 ये भी होगा, तो 2.5 ये 2.5 ये दोनों ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो 14 में से आप 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर से भी बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की लंबाई कितनी हो गई 9 मिलीमीटर, क्या हो गई 9 मिलीमीटर। अब इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है, यही याद करना ना भाई साहब। हाँ, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे क्या, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक बेलन एक अर्धगोले हैं। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो अर्धगोले हमारे पास, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताइए, नहीं बता, लोग याद वाद नहीं करते भाई। πr स्क्वायर, πr स्क्वायर क्या होता है πr स्क्वायर, यही होता है, बिल्कुल नहीं भैया 2πr स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे आधार थोड़ी है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप कॉमन क्या कर सकते हैं, देखिए देखो r तो दोनों की बराबर है, तो आप यहाँ पे r भी कॉमन कर सकते हैं, पाई भी कॉमन कर सकते हैं, और 2 भी कॉमन कर सकते हैं। 2πr कॉमन कर लिया तो h प्लस यहाँ पे क्या बचा 2πr कॉमन कर लिया आपने तो 2r बचा। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, रख दें अभी बाद में रख देंगे कोई दिक्कत नहीं। पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू है 5/2, कितना है 5/2। एच की वैल्यू क्या है 9 + 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लो 2 इंटू 22/7 गुणे 5/2 गुणे 9 5 कितना बचा 14, 9 5 14, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, तो क्या बचा आपके पास 22 गुणे 5 गुणे 2, 22 गुणे 5 दूना 10, 22 दाम 220 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल काहे में आता है स्क्वायर में आता है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए अपने, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास
1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास, पहले हम ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.4/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले तुम देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा, पहले फिगर बनाते हैं। एक आपके पास बेलन है, आपको पता बेलन कैसा होता है, जो घर पे यूज करते हैं उसको बेलना बोलते हैं, ये बेलन होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर एक हमारा शंख बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, शंख बैठा हुआ है, जो कि सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का है, सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का हो गया। ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा अब जो शेष बचा है आपके पास, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या भाई साहब, अब यहाँ पे देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हाँ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसमें एल निकालिए। आपको त्रिज्या ऊंचाई नहीं पता, तो एल बराबर फार्मूला होता है h² प्लस r²। एल बराबर अंडर रूट एच, एच का मान कितना है 24, कितना है सॉरी 2.4, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 2.4 का होता है 576। आई मीन 24 का निकाल लीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, 24 का होता है 576, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, प्लस आर, आर कितना 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, बताइए भाई। बिल्कुल नहीं भैया, 14 आपका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या आर रखोगे ना, आर कितना हो जाएगा 0.7, 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7×7 = 49, क्या हो जाएगा 0.49। अगर आप इसको ऐड करेंगे L इक्वल टू 9 6 15 के 5 1 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 आया, 5 1 6 कितना आया 625। अब आपको पता है 625 काहे का होता है, बताएगा कोई, 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 25 का स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 25। लेकिन देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, एल की वैल्यू आ गई आपके पास, एल की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब निकाल लो, देखो अगर आप निकालोगे इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका, देखो जो भाग हम जिस पे मार्कर चला ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बेलन का निकालोगे, बेलन का आपको निकालना पड़ेगा, ये क्या है आधार या फिर आप वक्रपृष्ठ कह सकते हो, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका ये वाला। अब जहां हमारा मार्कर चला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, तो आप पहले करो क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आप करोगे बेलन के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ लोगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। अब वक्रपृष्ठ में ये दोनों आ जाएगा भाई साहब आपका, ये हो गया वक्रपृष्ठ, और बचेगा क्या अंदर प्लस, क्या करोगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, जहां जहां हमारा मार्कर चल रहा ये क्या हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ, ये हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ ये हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला, क्या फार्मूला, इसीलिए मैंने फार्मूले आपको पहले ही करा दिया। बाकी जो फार्मूला ना करा है वो आप कमेंट करिए, हम दोबारा एक अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे फार्मूले आपके कंफर्म कर देंगे। आपको पता है बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² प्लस
बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस वक्र सम का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है आपके पास, बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पे पाई, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे कॉमन है, आर आर आर, तो आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन करेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे पाई आर कॉमन कर लिया 2h बचा, प्लस यहाँ पे पाई आर कॉमन कर लिया, क्या बचा एल बचा, क्या बचा एल बचा। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू अगर रखना चाहें हाँ रख दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहाँ पे कितना है, आर है 1.4/2, आर की वैल्यू आपको पता है 1.4/2 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है आपके पास, ऊंचाई कितनी है 2.4 प्लस एल अभी अभी आपने निकाला 2.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, अगर इसको सॉल्व करोगे ये दशमलव हटा दोगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 2 से काटोगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, कितना बचा 22/10, यहाँ पे आ जाएगा 0.7, कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 24 दूना 48, 4.8 प्लस 2.5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, आगे इसको काटोगे आप तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, 11/5, नीचे क्या बचा, अब इसको ऐड कर लो, आप क्या करोगे ऐड कर लोगे, तो इसको ऐड करो आप, 8×5 13, 13×7 20, 20 के 0 हासिल 2 आया, 2 4 2 6, 6 2 8, 8.0। अब इसका आप गुणा कर लो या फिर भाग कर लो, हो जाएगा 11/88/5, 88/5 या तो यही छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको आगे सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 17.6, कितना आ जाएगा 17.6, करके देख लो भाई, इसका भाग करो, एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5, 3 बचा 7 बचे 35, 7 बचे 35, कितना बचा 3 बचा 10 का 0 बढ़ा, बेटा 5 7 35 होगा, 7 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का 5 छक्का 30, तो हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर ये हो जाएगा। अब चाहो तो इसको लिख लो और चाहो तो इसको लिख लो, जो आपके आंसर में आ रहा हो, जो आपके बुक में आ रहा हो, आंसर दोनों सही है आपके। तो उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया आपका, बचा क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं आपका सॉल्व हो गया होगा, क्लियर करते हैं। बेटा 14 के बाद 15 आता है, 16 नहीं आता, क्या आता है 15 आता है, 14 के बाद हम क्या लिखेंगे 15। अब कौन सा नंबर सॉल्व करेंगे 15 नंबर, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए 15 नंबर कह क्या रहा वो हम देखते हैं। 15 नंबर कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए। अब देखिए भाई लकड़ी का एक पहले बेलन बनाइए आप, ठीक है भाई साहब, मैंने लकड़ी का एक बेलन बना लिया, ये बन गया लकड़ी का बेलन। और लकड़ी के बेलन में दोनों तरफ अर्धगोला खोदिए, ये खोद लिया, ये खोद लिया, अर्धगोला खोद लिया मैंने। वो निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। आपकी बुक देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है फिगर आपको दिया हुआ, फिगर बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। आधार की त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको भाई साहब क्या ज्ञात करना है,
इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हम सॉल्व करते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब यहाँ पे आपके पास दो डायग्राम है, दो अर्धगोले हैं और एक बेलन है, तो आप करोगे क्या? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या करोगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या कर दोगे? अब यहाँ पे आपके पास दो अर्धगोले हैं ना बेटा, तो आप क्या करोगे? दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या निकालोगे? दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। अब आपको पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में बेटा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो आप। यहाँ से देखो कॉमन है क्योंकि त्रिज्या हमारी सेम है, ठीक है, तो हम पाई आर कॉमन कर लेते हैं। पाई आर नहीं, 2 पाई आर कॉमन करते हैं, बचे क्या? यहाँ पे h प्लस 2 बचा और हमने पाई आर कॉमन कर लिया तो r बचा। तो वैल्यू रख दो आप, 2 गुणे r की वैल्यू होती है 22/7, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 होती है बेटा, r की नहीं। और r की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, अंदर h की वैल्यू 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5। जब इसको सॉल्व करोगे दशमलव हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 7 पचे 35 और 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल। आपके पास यहाँ बचेगा क्या? 22। क्या बचेगा? 22। अंदर बचेगा 10 प्लस 35 दूना 70, 7 बचेगा। आ जाओ इधर, 22 गुणे 10 7 17, 10 7 कितना होता है? 17, 7 दूना 34 की 4 हासिल 3, 7 दूना 34, 35 36 37, क्या जाएगा? 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी करिए, तुम इसको आपको सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। हम इसको इरेज करते हैं। सोच रहे हैं आपको वर्क दे दें, आपको क्वेश्चन नंबर 16 वर्क देते हैं, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16 आपका वर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आप नीचे अपने देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों पर दो समान शंक्वाकार छेद बनाए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। जो बेलन है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिगर बना देते हैं। जी आपका 10 सेंटीमीटर बेलन हो गया और इसका आधार का व्यास कितना बेटा? आधार का व्यास है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आधार का व्यास हो गया। अब इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं और यदि छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर और गहराई 4 सेंटीमीटर हो, अगर व्यास 6 सेंटीमीटर होगा मतलब ये यहाँ कहीं से चला होगा। ये हो गया।
ठीक, ये आपके दो शंकु बन गए हैं, जिनकी शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और बेलन, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास 8 दिया हुआ है तो त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इसका आपको निकालना क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करेंगे, ये आपका होम रहेगा, क्या होमवर्क होने वाला है, क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट करिए, देखते हैं किसका क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, और आंसर आप लोग कमेंट करिए, हम रिप्लाई सभी करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह क्या रहा, ये देखते हैं हम, इसको हम इरेज करते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन देखो आ गया। कह रहा है एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है, एक लंबवृत्तीय बेलन बना लीजिए, आप बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये आप बेलन बना लिए, ये ठोस हो गया हमारा, ये बेलन बना लिया। क्वेश्चन कह रहा लंबवृत्तीय बेलनाकार, इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक अर्धगोला था, दूसरे सिरे पर एक शंकु लगा है। एक जगह आप अर्धगोला लगा दीजिए और दूसरे पे क्या लगा दीजिए, शंकु लगा दीजिए। एक अर्धगोला लगा दिया और क्या लगा दिया, शंकु लगा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। शंकु चिपका हुआ है, उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तथा बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रमशः, बेलन कहाँ दिया, बेलन ये है और शंकु क्या है, शंकु ये है। बेलन और शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा आपको, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखा जाए, अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 डायग्राम वाले, अब यहाँ पे 3 डायग्राम आ चुके हैं। एक अर्धगोला भी आपका, एक शंकु है और एक क्या है, बेलन है। तो पानी भी लेते हैं, गला सूख रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हो आप। देखो उभयनिष्ठ जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, और जो बेलन की जो ऊंचाई है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल भी निकालना पड़ेगा, आप एल पहले ही निकाल लेते हैं। एल बराबर होता क्या है, सॉल्व करते हैं। एल बराबर होता है h² प्लस r² अंडर रूट। तो एल इक्वल टू एच कितना आपके पास, शंकु का एच 6 है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस आर कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए, कमेंट करिए। 3.5 करोगे 12.25 आएगा, कितना आएगा बेटा 12.25, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 36, 10, 46, 47, 48 आ जाएगा आपका 48.25। इसको आप ब्रेक अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6.9, कितना आ जाएगा 6.9 सेंटीमीटर। ये आपका एल की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे क्या, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ प्लस क्या करेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ,
या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। आपको पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh, 2πrh। h यहाँ पे बेलन की हम क्या माने हैं, इस कैपिटल एच लिख देते हैं। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl प्लस πrl। तुम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। कॉमन क्या हमारे पास, कॉमन कर लेते हैं, पाई आर कॉमन है, ठीक है। बचे क्या हमारे पास, पाई आर कॉमन कर लिया, 2r, यहाँ पे पाई आर कॉमन कर लिया, 2h प्लस पाई आर कॉमन कर लिया, क्या बचा, l बचा। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। आर पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर कितना होता है बेटा, 3.5, ब्रेकेट में 2 × 3.5 प्लस 2 × h की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस l की वैल्यू अभी जस्ट निकाला मैंने, कितना आया, 6.9, क्या आया, 6.9। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 7 बचे 35 और 5 दूना 10, ये कट जाएगा 11, कितना आ जाएगा, 11, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 35 दूना 70, 7.0 प्लस 10 दूना 20 प्लस 6.9, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0 मान लो। अब आ जाएगा 11 गुणे 9.6, 6 12, 11 के 3 और यहाँ पे 2 2 3, 33.9, क्या 33.9 आ रहा सबका, ठीक है, आ रहा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 372.9, कितना आ जाएगा, 372.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। इसको आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, तो इसको जल्दी आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ताकि 12.1 का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कह क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, आप एक बेलन बना लीजिए। क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा करते चलिए, आप आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बेलन बना लिया। क्वेश्चन कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर दीजिए, ये मैंने अध्यारोपित कर दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है 2.8 मीटर, कितना है, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब बेटा आपको यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, L बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं बेटा, 2.8 मीटर है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर है, क्योंकि इसका व्यास कितना है, 4 मीटर है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 मीटर। और बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, कितना कर लिया आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा
1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है? 500 रुपये आ रहा भाई साहब। कितना रहा? 500 प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? कैनवास की लागत ज्ञात करनी है कि इसमें कितना खर्चा लगा है, कितना कैनवास लगा है। तो हम निकालते हैं। अब पहले तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? तंबू का क्षेत्रफल। अगर देखा जाए तंबू का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। जो बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। ये बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या करोगे आप? उसके बाद क्या करोगे? शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉरी बेटा, शंक्वाकार बेलन, ये बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। उसके बाद शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। यही आपका कैनवास लगेगा। तो आपको पता है फार्मूला, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ से कुछ कॉमन है बेटा? बिल्कुल कॉमन है। पाई आर कॉमन कर लीजिए आप। पाई आर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2H प्लस एल बचेगा आपके पास। तो आपने एल की लंबाई उसने दे रखा है क्वेश्चन में। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर कितना बेटा? आर है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर है। तो एच कितना है? एच है 2.1 प्लस एल कितना है? 2.8 मीटर। इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा। 22/7 गुणे 2, अंदर सॉल्व करें 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 दूना 42 प्लस 2.8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 22/7 गुणे 2, 8 2 10, 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 4 2 6, 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर आप 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसको बचा क्या आपके पास? 22 इंटू 2। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। ये इसका तंबू का क्षेत्रफल आ गया बेटा। क्या आ गया? तंबू का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन कह रहा यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 500 रुपया, तो बेटा आपका 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा? आप इसको खर्च, तो आप 44 गुणे 500 कर दो। कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। ये आ जाएगा आपका 22,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 22,000 रुपए। ये क्या आ जाएगा बेटा? कैनवास का लागत, कैनवास की लागत कितनी आ जाएगी? 22,000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आज से चैप्टर 12 का 12.1 प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गई। कल हम आपको बताएंगे 12.2। क्या बताएंगे? 12.2। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, बाकी लाइक करिए, कमेंट करिए। तो जहां क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं आपके, उसको आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और आपको अगर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, इस पूरे चैप्टर की 12.1 की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइंट है। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।